सोच रहे हैं कि हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या हम हर आदमी को अंधेरे में रखते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनके लिए मैसेज क्या है कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? जो पहले प्रोविज़न्स थी ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि यदि कोई पोल्यूशन कर रहा है और एक पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है तो उसमें कोई रिवार्ड और पेनल्टी की प्रोविज़न होनी चाहिए। जी जो कर रहा है एटलीस्ट को रिवार्ड नहीं दे सकते, तो ये भी ना हो कि जो नहीं कर रहा है वो पैसे भी बचा रहा है पोल्यूशन जी कंट्रोल के जो मेजर्स लेने थे उसमें, जी। और वो आराम से घूम भी रहा है और दूसरे को मॉनिटर किया जा रहा है। जी तो गवर्नमेंट पहले अर्लियर ये होता था कि हम कोर्ट केस फाइल करते थे, जी तो उसमें ये होता था कि जो डिफ़ॉल्टर पकड़ा गया उसके ऊपर कोर्ट में केस डाल दो, जी। वो बंदा कोर्ट में चला जाता था। पहले कोर्ट की प्रोसेस, लीगल प्रोसेस जो प्रोसीजर है बहुत लंबे है, फिर वो हायर कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर देता है, तो वो काफ़ी साल चलते रहते थे। इतने में वो जो ऑफिसर्स होते थे रिटायर हो जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे, तो वो केस बहुत वीक हो जाते थे, उसके जी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स बहुत कम निकलते थे जी और ऑफिसर को तो वहाँ जाके प्रेजेंट होना पड़ता था जी और जो वो अपना वकील भेज देता था। जी तो उस सिस्टम को रूल आउट करने के लिए जब भोपाल ट्रेजेडी हुई जी तो ये देखा गया कि यहाँ तो कुछ इंस्टेंट हमें रिलीफ चाहिए, जहाँ पे ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम इतनी हो कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। जी तो ये प्रोसिक्यूशन या जो कोर्ट केसेस हैं ये इफेक्टिव नहीं है इतने। जी। होने चाहिए, लेकिन ये अल्टरनेटिव मेजर्स भी चाहिए यहाँ क्विक रिजल्ट हो।